So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. So, beta myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So, beta आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स या फिर लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स. ठीक है, तो क्या क्या लॉज है मैंने यहाँ पे पहले लिख देते हैं. आइडेम्पोटेंट लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ एंड कंप्लीमेंट लॉ. इन सभी का हम प्रूव करेंगे. ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है हमारा दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ, हर एक लॉ के बेटा दो पॉइंट्स हैं, एक यूनियन के लिए और एक इंटरसेक्शन के लिए. इसका क्या लॉ है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए फर्स्ट. दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनियन का हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यूनियन को और से और इंटरसेक्शन को एंड से. जहां पे भी क्वेश्चन में आपको आइदर और या और मिल जाए इट मींस वो यूनियन पूछ रहा है, और एंड बोथ ईच मिल जाए तो इट मींस क्या बोल रहा है वो इंटरसेक्शन. तो एक एक पार्ट तो मैं करूंगा प्रूफ, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे प्रूफ. ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है फर्स्ट पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए. हम इसको लैंग्वेज में कैसा लिखेंगे याद करो, मैंने जब करवाया था आपको ऑपरेशंस सेट के, वहां पे लिखाया था ए यूनियन बी. उसका मतलब क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. तो यहां पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ये दूसरा भी ए ही है, एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए है, बी तो है नहीं. ठीक है, तो एक्स ए में है या फिर एक्स ए में है, तो इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट कि एक्स ए में ही है. समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी देखो हम ए को यूनियन एग्जांपल के तौर पे ए है यहाँ पे 1 2 3, और ए को यूनियन करेंगे ए के साथ, मींस 1 2 3 यूनियन 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा. समझ गए? मींस ए और ए को यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए ही आ जाएगा. तो लैंग्वेज में हम इसको ऐसे करेंगे प्रूफ. तो वेन डायग्राम के थ्रू बेटा कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, हमारे पास ए सेट है, दूसरा भी ए सेट है, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे क्या आएगा, ए ही आएगा, यूनियन तो ए ही रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेम्पोटेंट. जब बेटा आप सेकंड पार्ट करोगे इसका, तो यहां पे जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया, यहां पे यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड. यहां पे एंड आ जाएगा, यहां पे तो एज इट इज रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन. मींस जब भी मैं सभी के दो लॉज है, दो पार्ट्स है. जब फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट अगर मैंने यूनियन वाला किया तो वहां पे मैं और लिखूंगा. ठीक है, और आप जब सेकंड पार्ट करोगे खुद से तो वहां पे इंटरसेक्शन कर देना यूनियन की जगह पे, और की जगह पे एंड, और एंड की जगह पे और. ठीक है ना, ये चीज आपने करनी है. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. ठीक है, इसका प्रूफ. सेकंड है आइडेंटिटी लॉ. सेकंड इज आइडेंटिटी लॉ. सभी बेटा वेन डायग्राम के थ्रू भी हो जाते हैं और इसके थ्रू भी हो जाएंगे प्रूफ, लैंग्वेज के थ्रू. आइडेंटिटी लॉ के दो है फिर पार्ट्स बेटा. ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट पार्ट. दूसरा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए, ये चीज. तो सबसे पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू phi. ऐसा ही लिखेंगे ना, a यूनियन b को, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. अभी देखो phi क्या है, एम्प्टी. phi में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहां पे इट मींस ये तो चीज आ ही नहीं सकती. तो क्या बचेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a. एज लिख देंगे phi इज एम्प्टी. phi क्या है, एम्प्टी. सो देयरफॉर x कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो phi को बिलोंग करे, क्योंकि phi तो एम्प्टी है. तो क्या बच गया हमारा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a. एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे a हमारा सेट है कोई 1 2 3, और phi तो खाली है, और a और phi को ऐड करेंगे तो किसके एलिमेंट्स आएंगे, a के भी और phi के भी. बट phi में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इट मींस क्या आ जाएगा, फिर a ही आ जाएगा, दैट इज 1 2 3. सेकंड जो है बेटा वो है a और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन होगा. अभी इसका भी वेन डायग्राम देखो क्या हो सकता है. देखो यहाँ पे a सेट है ना, a सेट है, तो a और phi में तो कुछ है, तो a यूनियन phi क्या आ जाएगा, सिर्फ a ही आ जाएगा. ठीक है, दूसरा है a और यूनिवर्सल सेट में, ये देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये a, और a में और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन आ रहा है,
ए ही कॉमन आ रहा है, तो ये यहां से हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं या लैंग्वेज के थ्रू ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा सेकंड लॉ हो गया, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। थर्ड वन इज कॉमोटेटिव लॉ। थर्ड कौन सा है? कॉमोटेटिव लॉ। नेक्स्ट वो मैंने पहले लिख दिया, आपको इजी रहेगा, ठीक है। कॉमोटेटिव लॉ, कॉमोटेटिव लॉ प्रॉपर्टी पता आपने +1 में शायद पहली बार सुनी होगी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हम लिखे a + b = b + a, छोटी क्लास में पढ़ा ना, 1 + 2 = 2 + 1 मींस a की जगह पे b लिखना, b की जगह पे a लिखेंगे तो आंसर सेम रहेगा, उसको बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। प्लस में भी हो सकती है, मल्टीप्लाई में भी हो सकती है। जैसे 2 × 3 किसके इक्वल होगा? 3 × 2, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉमोटेटिव लॉ या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट है a यूनियन b = b यूनियन a, सेकंड पार्ट है a इंटरसेक्शन b = b इंटरसेक्शन a। एक तो हो गया यूनियन के लिए, एक हो गया इंटरसेक्शन के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a यूनियन b। इसको क्या लिखेंगे? x such that x belongs to a और x belongs to b। सो x या तो a में है या b में है। अभी यहाँ पे या है बोलने में, मींस x a में है या b में है। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x such that x b में है या फिर x a में है, ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं। तो और का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन। x किसको बिलोंग करेगा? b यूनियन a को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b यूनियन a। सो a यूनियन b किसके इक्वल हो गया? b यूनियन a के। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बेटा आप एंड कर लेना, यहाँ पे एंड कर लेना, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लेना, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो x a में है या b में है, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं x a में है, b में है या फिर a में है। दोनों का मतलब तो बेटा सेम ही है, डिफरेंट तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमोटेटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसमें हमें 3 सेट्स चाहिए कि a यूनियन b यूनियन c शुड बी इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। सेकंड है आपका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c शुड बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये है आपका, ठीक है। तो एसोसिएटिव बेटा क्या होता है? एसोसिएटिव का मतलब है ब्रैकेट्स हमने बस दाएं बाएं कर दी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप 1 + 2 + 3 ये होता है 1 + 2 + 3। यहाँ पे 2 और 3 को ऐड किया, क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे 1 और 2 को 3, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, मींस ब्रैकेट्स इधर उधर करनी। यहाँ पे हमने पहले की क्या? फर्स्ट पॉइंट में क्या किया? a यूनियन b यूनियन c। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे b यूनियन c पहले कर रहे हैं, जो इसका आंसर आएगा उसको हम a के साथ यूनियन कर रहे हैं। राइट साइड पे हम a यूनियन b पहले कर रहे हैं और c के साथ फिर उसका यूनियन कर रहे हैं, बट दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? x such that x belongs to a, यूनियन का मतलब क्या होता है? और, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x belongs to b यूनियन c। जब भी लॉज हम प्रूव करेंगे तो जहां पे भी ब्रैकेट होगी उसको हम एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को भी बेटा एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा? x such that x belongs to a और x belongs to b और x belongs to c। अभी देखो x a में है या फिर b और c में है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्योंकि और है यहाँ पे, सेम ऑपरेटर है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है। तो x belongs to a और x belongs to b और x belongs to c। इसको ऐसा भी तो बोल ही सकते हैं ना बेटा कि x a में है या फिर b और c में है। तो यहाँ पे इसको ऐसा बोल सकते हैं a और b में है या फिर c में है, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑपरेटर, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो हम ब्रैकेट्स इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, अगर डिफरेंट होता जो नेक्स्ट लॉ है हमारा, तो हम फिर वैसा नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट्स इधर उधर तभी कर सकते हैं, यहाँ पे भी और होगा, यहाँ पे भी और होगा, या यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा, तो फिर ब्रैकेट्स इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है? a को या फिर b और c को। उल्टा कर दे, a और b को करेगा और c को करेगा, मतलब तो सेम ही रहेगा। तो ब्रैकेट को क्या लिखेंगे? x such that x belongs to a यूनियन b और ये क्या हो जाएगा? यूनियन, ये क्या हो जाएगा? x belongs to c, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? x such that x belongs to a यूनियन b यूनियन c। सो क्या आंसर आ जाएगा? a यूनियन b यूनियन c। सेकंड पार्ट में बेटा आप जहां पे और होगा वहां पे क्या कर दोगे? एंड कर दोगे। जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन, जहां पे यूनियन वहां पे इंटरसेक्शन।
ये हो गया बेटा आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी यहां पे थोड़ी सी चेंज आ जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए को, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बी में और सी में। यहां पे हम ए को डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं, बी में और सी में। ये कैसा लगेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये आ गया, और बीच में ये वाला सॉरी ये वाला यूनियन, यहां पे भी ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, और सेंटर में ये वाला इंटरसेक्शन आपका, ये सेंटर में आएगा, ठीक है ना, ये सेंटर में आएगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। सो एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मैं यहां पे लिखूं 5 × 2 + 3, तो ये 5 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 में और 3 में। ये आपने छोटी क्लास में किया 5 × 2 + 5 × 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 + 15, ये कितना आ गया, 25 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में। तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, और मैंने क्या बोला कि जब भी ब्रैकेट आएगी लॉज में तो आपको उसको सिंगल यूनिट मान के चलोगे। यहां पे क्या लिखोगे, x such that x belongs to a, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, और x belongs to b यूनियन c। यहां पे ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। अभी ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर दो, x such that x belongs to a and x belongs to b और x belongs to c। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, अभी देखो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, डिफरेंट ऑपरेटर है दोनों ही। अगर तो और होगा, एंड होगा, फिर आप ब्रैकेट्स इधर उधर कर सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट्स इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वहां पे मीनिंग सेम रहेगा क्योंकि सेम ऑपरेटर है, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, x such that x belongs to a and x belongs to b, फिर ये सेंटर वाला, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x belongs to a and x belongs to c। so x belongs to a and x belongs to b का मतलब क्या है, x belongs to a intersection b, and का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। यहाँ पे x belongs to a intersection c, a intersection c। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वैसे सेकंड पार्ट में जहां पे एंड है वहां पे और कर दोगे, जहां पे और है वहां पे एंड कर दोगे, और साथ में जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन, और जहां पे यूनियन होगी वहां पे इंटरसेक्शन कर दोगे। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, इसको प्रूव करेंगे हम। डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी भी दो ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप करोगे। देखो क्या है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक और फॉर्म भी है, वो भी करेंगे डिस्कशन यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा मैंने आपको ए कंप्लीमेंट करवाया था। ए कंप्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, x such that x does not belongs to a। तो ये पूरे ब्रैकेट का कंप्लीमेंट है, तो क्या लिखेंगे, x such that x does not belong to ये ब्रैकेट। ठीक है, अभी बेटा बाहर है does not belongs to। does not belongs to यूनियन को क्या करेगा, एंड कर देगा। वैसे हम यूनियन को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, और इंटरसेक्शन को एंड, बट कब लिखते हैं, जब बिलोंग्स टू सिंपल हो। तो डज नॉट बिलोंग्स टू ये क्या करेगा, जैसे हम नॉट गेट लगाते हैं, ठीक है ना, वो आप पढ़ोगे आप आगे, नॉट गेट क्या करता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है। तो क्या लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, x such that x does not belongs to a, और यहाँ पे यूनियन क्या हो जाएगा, एंड। क्यों एंड हुआ, क्योंकि ये डज नॉट है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग है। So x does not belong to b। So x such that x अगर a को बिलोंग नहीं करेगा तो किसको बिलोंग करेगा, फिर a कंप्लीमेंट को। समझ गए, समझ गए। x does not belong to a का मतलब क्या होगा, वो किसमें है, a कंप्लीमेंट में है। एंड x does not belong to b का मतलब क्या होगा, x belongs to b कंप्लीमेंट। एक चीज बेटा अपनी याद रखनी है,
जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है कोई, ठीक है, और ये बाकी क्या बच गया, एरिया ए कंप्लीमेंट बच गया ना बाकी। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ए सेट है लेट अस सपोज 1 3, तो ए का कंप्लीमेंट क्या है 2 4। तो यहां पे देखो बेटा कि अगर 2 ए में ए कंप्लीमेंट में है तो ए में नहीं है, 4 ए कंप्लीमेंट में है तो ए में नहीं है, 1 ए में है तो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, 3 ए में है तो ए कंप्लीमेंट में नहीं है। मींस अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, अगर ए कंप्लीमेंट में है तो वो ए में नहीं होगा। सो इट मींस अगर ए में नहीं है तो किस में होगा फिर वो ए कंप्लीमेंट में, अगर वो बी में नहीं है तो किस में होगा बी कंप्लीमेंट में। अभी तो बेटा बिलोंग्स टू सिंबल आ गया, तो बिलोंग्स टू सिंबल में एंड क्या होता है इंटरसेक्शन, ये क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो क्या आंसर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये सेकंड लॉ बिल्कुल वैसा ही, जहां पे एंड है वहां पे और आ जाएगा, जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसकी एक सेकंड फॉर्म भी है डी मॉर्गन्स लॉ की, ठीक है, वो भी करते हैं बेटा, बट उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। एक रूल है डी मॉर्गन्स, हेडिंग में यही रहने देता हूं, ठीक है। वो रूल क्या है कि a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसको प्रूव कैसे करेंगे, a माइनस बी को कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मैंने वहां पे करवाया था आपको, ठीक है ना, जब ये ऑपरेशंस करवाए थे। a माइनस बी का मतलब क्या था कि x a में है b में नहीं है, तो x किसमें है a में और x b में नहीं है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर देखो बेटा x b में नहीं है तो किसमें होगा फिर x होगा b कंप्लीमेंट में। अभी देखो दोनों बिलोंग्स टू सिंबल है और एंड क्या हो जाएगा फिर इंटरसेक्शन, x किसको बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सो क्या आ जाएगा आंसर a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। वैसे ही b माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। समझ गए, मींस पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन, a की जगह पे a कंप्लीमेंट। यहां पे देखो पहले वाला एज इट इज, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन, b की जगह पे b कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे डी मॉर्गन्स का भी आपकी अदर फॉर्म है, ठीक है, डी मॉर्गन की अनदर फॉर्म लिख देता हूं, या अदर फॉर्म लिख देता हूं। अदर फॉर्म क्या है इसकी कि a माइनस बी यूनियन c किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। सेकंड है a माइनस बी इंटरसेक्शन c किसके हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन a माइनस c। तो ये देखो बेटा माइनस है, ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, a माइनस बी यूनियन c, इसको क्या लिखेंगे, या ऐसा करते हैं हम, इसको हम लैंग्वेज के थ्रू नहीं, जो अभी मैंने फॉर्मूला करवाया उसके थ्रू हम डिराइव करते हैं। कौन सा फॉर्मूला कराया कि a माइनस बी किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये a पहले वाला सेट एज इट इज, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन, तो b यूनियन c का पूरी की पूरी ब्रैकेट को, फिर मैं बोल रहा हूं कि जब भी लॉज प्रूव कर रहे हैं या इस तरह के प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में प्रूव कर रहे हैं, ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान के चलोगे आप, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का कंप्लीमेंट हो गया, तो बेटा लगा दो डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अभी एक बात और, यहां पे हमने ये चीज प्रूव कर दी ना, दो चीजें अलग अलग कर दी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना एक तरीके का। जब भी बेटा सेम ऑपरेटर होगा, सेम ऑपरेटर का मतलब क्या है कि और के साथ और होगा, एंड के साथ एंड होगा, तब हम एसोसिएटिव भी लगा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं। बट जब डिफरेंट ऑपरेटर होगा, मींस और के साथ एंड होगा या फिर एंड के साथ और होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगाएंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पे देखो इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन है, यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं और एसोसिएटिव भी लगा सकते हैं। तो यहां पे तो मेरा आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये अप्लाई करने के बाद ये पहले इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये वाला सिंबल आ गया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। सो इस वे से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपको यहां पे दो बातें बहुत ही सीखने को मिल रही है कि अगर हमारा
सेम ऑपरेटर है, मींस यहां पे भी इंटरसेक्शन है, यहां पे भी यहां पे भी इंटरसेक्शन है और यहां पे भी इंटरसेक्शन है। देन आप एसोसिएटिव भी लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हो। बट अगर डिफरेंट हुआ कि जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने आंसर की क्या डिमांड की है। भाई इसने आंसर में डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से आंसर आएगा तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, ठीक है ना। अगर एसोसिएटिव के हिसाब से आंसर आता तो हम एसोसिएटिव लगा देते हैं, ठीक है ना। वो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट लॉ। एक लॉ तो वैसे कंप्लीमेंट को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेवंथ लॉ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लॉ क्या है बेटा कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, पहली बात। दूसरी बात ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। सो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, इसको मैं वेन डायग्राम से अगर प्रूव करना चाहूं तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है हमारा और ये ए कंप्लीमेंट है। ए के एलिमेंट्स और ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स सारे इकट्ठे कर दो तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, सो ए और ए कंप्लीमेंट में क्या कॉमन होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये ए कंप्लीमेंट है, ये पूरा का पूरा। तो ए में और ए कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, अगर वो ए कंप्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। तो इट मींस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कंप्लीमेंट लॉज दोनों आप यहां से प्रूव कर सकते हो। अभी बेटा हमने इसकी आइडेंटिटी लॉ की तो एग्जांपल कर ली थी, ठीक है ना। अभी एग्जांपल करते हैं हम इसकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी लॉ हमने दो प्रूव किए। फर्स्ट है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कि एग्जांपल ये इसकी भी एग्जांपल हो चुकी है वैसे, है ना, ए यूनियन फाई वाली। तो कॉम्पिटिटिव लॉ की एग्जांपल क्या है कि ए है लेट अस सपोज 1 2 3 और बी है आपका 3 4 5। सो ए यूनियन बी करो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और बी यूनियन ए करो, क्या हो जाएगा 1 2 3 फिर 4 5, सेम हो जाएगा। हमने यहाँ पे ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स ले लिए, समझ गए कि नहीं समझ गए, दोनों के एलिमेंट्स ले लिए, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम ही आ गया। सेम एसोसिएटिव में बेटा हमने 3 सेट लेंगे, अभी ए भी ले लिया तो मैं सी एक और ले लेता हूं उसमें, ठीक है ना। सी ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज ये 5 6 है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पे देखो यहां पे मैं ए को और बी को यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया, यूनियन सी की वैल्यू 5 6, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे अगर मैं राइट हैंड साइड पे जैसे यूनियन का ए यूनियन बी यूनियन सी करो, ये हमने लॉ सारे प्रूव कर दिए, तो ए यूनियन ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, बी यूनियन सी कितना होगा बेटा 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखो सेम ही आ गया। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, आपकी एसोसिएटिव की, ठीक है। आगे देखो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी बेटा मेरे को 3 ही एलिमेंट चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ए क्या है 1 2 3 और बी यूनियन सी क्या है 3 4 5 6। सो इन दोनों में बेटा कॉमन क्या आया, सिर्फ 3 आया कॉमन, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या बेटा 3, समझ गए। और बी और सी में ए और सी में कॉमन क्या है 5, कुछ भी नहीं। सो 3 यूनियन 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, सेम आ गया आंसर। तो ये आपकी इसकी भी एग्जांपल हो गई, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव की। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए बेटा हमें एक यूनिवर्सल सेट भी चाहिए। लेट अस सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 भी ले लेते हैं, चलो ठीक। तो यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहां पे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी, लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और इसका कंप्लीमेंट जब निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 छोड़ दो, क्या आ जाएगा 6, समझ गए। राइट साइड पे ए कंप्लीमेंट लेंगे, ए कंप्लीमेंट क्या होगा 1 2 3 को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 4 5 6।
और बी कंप्लीमेंट लेंगे, बी कंप्लीमेंट क्या है 3 4 5 छोड़ दो, 3 4 5 छोड़ दो, क्या आ जाएगा 1 2 और 6, और दोनों में बेटा कॉमन क्या है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में 6, सो ये देखो इक्वल आ गया। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी, ठीक है, डी पोर्शंस लॉ की और ये बाकी सारे लॉस की। और कंप्लीमेंट लॉ की इसकी एग्जांपल करनी तो ए और ए कंप्लीमेंट को जैसे यहीं पे है तो ए है 1 2 3, ए कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 4 5 6, समझ गए। और यहाँ पे मैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो किसके इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट के, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो जितने लॉज हैं पहले तो मैंने उनका आपको प्रूव करा दिया, अभी क्या कर रहे हैं हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो ए और ए कंप्लीमेंट में देखो क्या है कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 4 5 6, सो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 5। ये तो स्टैंडर्ड लेके चलना बेटा आपने, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इन लॉस के बिहाफ पे देखो एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स करते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको इनका ज्यादा पता चले। अभी देखो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, तो जैसे ये एग्जांपल लेट अस सपोज कि है a माइनस बी इंटरसेक्शन b, कहता है इसको 5 प्रूव करो 5। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है a माइनस बी इंटरसेक्शन b, क्लियर। तो यहां पे a माइनस बी को मैं क्या लिखूंगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, क्या लिखूंगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यहां पे इंटरसेक्शन b। तो बेटा सेम ऑपरेटर है तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पे एसोसिएटिव लगा दो। सो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट और b में क्या कॉमन रहेगा 5, अभी मैंने बताया, और a और 5 में क्या कॉमन आएगा कुछ भी नहीं 5। सो आंसर क्या आ गया इसका 5 आ गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला था कि जब भी सेम ऑपरेटर होंगे तो एसोसिएटिव भी लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, लेट अस सपोज ये बोल दे a माइनस बी माइनस सी, इसको प्रूव करो a माइनस बी यूनियन c, और इसी को प्रूव करो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, सॉरी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो इसमें बेटा एक ही इसी इक्वेशन से हमें ये भी प्रूव करना और ये भी प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस सपोज हमें a माइनस बी माइनस सी से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये तो एक ही यूनिट है, ये इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट। कौन सा लगाया a माइनस बी क्या होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, a एज इट इज माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, सो a एज इट इज ब्रैकेट माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन इसका कंप्लीमेंट, a माइनस b क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन c का कंप्लीमेंट। अभी यहां पे मैं एसोसिएटिव लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने दो आंसर निकालने बेटा, यहाँ पे एक ये निकालना और एक ये निकालना, यहां तक तो मेरे को करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे लगाया एसोसिएटिव, ठीक है ना। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लगाऊं तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट, मैंने यही स्टेटमेंट लिख दी। सो a इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा b यूनियन c का कंप्लीमेंट, पूरे का कंप्लीमेंट। तो ये देखो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है a माइनस b के, ये a इंटरसेक्शन ब्रैकेट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा a माइनस b यूनियन c के, ये आपका आ गया, समझ गए। ये कौन सा लगा यहाँ पे आपका एसोसिएटिव। अभी इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव से करूंगा, फिर मैं यही चीज लिख देता हूं, यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा आपका। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, फिर ये वाला सिंबल तो a इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट, सो ये क्या आ जाएगा a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। तो ये क्या आ गया आपका, ये राइट हैंड साइड आ गई। मींस जब भी हमारे यहाँ पे सेम ऑपरेटर है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं और एसोसिएटिव भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे आंसर के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है या फिर हमने एसोसिएटिव लगाना है। नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका, ये लास्ट ही टॉपिक है बेटा अभी जब मैं करने लगा हूं। अगर a कोई b दो सेट है हमारे, a और b कोई दो सेट है, दो सेट्स है हमारे, और a सबसेट है b का, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो जाएगा और a यूनियन b इज इक्वल टू b हो जाएगा। एग्जांपल बताता हूं, लेट अस सपोज a सेट है हमारा 1 2 और b सेट है हमारा 1 2 3 4। a के सारे एलिमेंट है b में, देखो a सबसेट है b का, क्लियर है, a के 1 2 दोनों एलिमेंट्स हैं इसमें। अभी मैं दोनों को इकट्ठा करूंगा, यूनियन करूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 आएगा इसका और 3 4 भी आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया बेटा b के इक्वल। a इंटरसेक्शन b करूंगा
तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 2, किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर A सबसेट है B का, देन इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा सबसेट आएगा, यूनियन करेंगे तो हमारा सुपर सेट आएगा। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है ना। सो अगर A सबसेट है B का, देन इट मींस A के सारे एलिमेंट किसमें है, B में है। A के सारे एलिमेंट किसमें है, B में है। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला सेट आएगा, मींस सबसेट आएगा। तो जब यूनियन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा, बड़े वाला मींस सुपर सेट आएगा। समझ गए। तो ये पॉइंट आपका विद एग्जांपल बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपने याद रखना पॉइंट, ठीक है। सो आज का लेक्चर बेटा इतना ही। सो हमने फंडामेंटल लॉस सारे किए, ठीक है, विद एग्जांपल्स। पहले हमने लॉस सारे प्रूव किए, उसके बाद हमने एग्जांपल्स की सभी की, ठीक है। तो बेटा अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो बेटा नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।